to Learners Academy. So we were at exercise number 5.6 and start कर दी थी हमने with the introductory part and we have covered up to questions up to question number 6 तक हो गए। अच्छा, कुछ होमवर्क भी थे इंक्लूडिंग होमवर्क 6 तक हो गए। कौन कौन से क्वेश्चंस थे होमवर्क? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 4 क्वेश्चंस होमवर्क थे। 9th और 10th भी कर लिए। ओके, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स होमवर्क थे। उसके बाद 7th 8th 9th और 10th, 9th और 10th भी हो गए। ठीक है, तो जो बचते हैं उनको देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 देखें पहले, तो 6 तक हो गया ना, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 7 में अच्छा, टॉपिक नेम सबको पता है। पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन एक्स और वाई किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शंस हैं, तो हमको उन्हीं के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर चेन रूल का थोड़ा सा पार्ट यूज करके हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। सो जो गिवन फंक्शन है वो ये है, तो अब लाइन लिख देंगे ऊपर, हेयर द गिवन फंक्शन इज, हेयर द, क्या लिखेंगे बताओ? नहीं, हाँ, गिवन पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन, गिवन पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन। ये छोटी मोटी चीजें लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम सारे क्वेश्चंस में ये सारी चीज लिखते हैं तो याद ही हो जाता है कि अच्छा ये पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन है। नहीं तो क्या होता है कि ये सवाल भी कर लिए, 100 सवाल कर लिए इस कैटेगरी के, लेकिन एंड तक याद ही नहीं कि इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड। वो 100 सवाल में से तो कोई सवाल आया नहीं, केवल ये सवाल आ गया कि व्हाट इज पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन, एग्जाम में लगाए तो आउट ऑफ द कोर्स है, जबकि उसके 100 सवाल करके आए। ठीक है, पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन इज दिस। उसके बाद फिर लिख देंगे वेयर, पैरामीटर भी मेंशन करना है क्या है, वेयर टी इज द पैरामीटर। फाइन, चलो। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा फिर दोनों इक्वेशंस में, मतलब ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। वी गेट, सो एक्स को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी, है ना। और इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये समथिंग बाय समथिंग का फंक्शन फॉर्म में फंक्शन है। तो समथिंग बाय समथिंग जानते हो आप क्या करते हैं, नीचे वाले का तो कर देते हैं स्क्वायर, यानी रूट कॉस टू टी है, रूट कॉस टू टी का तो स्क्वायर हो जाएगा। और न्यूमरेटर पार्ट में यू डैश वी माइनस यू वी डैश, यानी ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव बोलो। साइन क्यूब टी में साइन बाद में क्यूब पहले, साइन क्यूब टी को ढंग से लिखेंगे तो ये साइन टी का होल क्यूब है। तो टी पे पहले क्यूब नहीं लगा, टी पे पहले साइन लगाया और फिर साइन टी पे क्यूब लगाया, तो पहले इसका काम होगा फिर साइन टी का काम होगा। तो क्यूब को कैसे, यानी एक्स क्यूब को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, 3x स्क्वायर। तो साइन टी क्यूब को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी, बट चेन रूल से अब साइन टी को करेंगे। क्या बनेगा साइन टी का डेरिवेटिव, कॉस टी। तो ये केवल साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव हुआ है, इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज लिख देंगे हम, रूट कॉस टू टी। फाइन, देन माइनस आएगा बीच में। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिख देंगे साइन क्यूब टी मल्टीप्लाइड बाय, अब नीचे वाला फंक्शन रूट कॉस टू टी। तो रूट कॉस टू टी में सबसे बाहर रूट है, और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट समथिंग, समथिंग क्या है, कॉस टू टी। एंड देन फिर चेन रूल से कॉस टू टी का करो, क्या होता है, कॉस टू टी का डेरिवेटिव माइनस, पहले कॉस टू टी का करो माइनस साइन टू टी, और फिर टू टी का करो अब टू। आपको एग्जाम में से शो करना है, पहले इसका हुआ फिर इसका हुआ फिर इसका हुआ फिर इसका हुआ। ठीक है, अब ये क्या हो गया, साइन क्यूब टी लिख दिया, इसका डेरिवेटिव भी हो गया पूरा पार्ट खत्म। ठीक है, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखो 2 से 2 तो खत्म करो, चले नीचे, इक्वल टू,
तो इधर तो कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं। देखो ये रूट कॉस टू टी डिनोमिनेटर में है, तो एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो रूट से रूट कट के कॉस टू टी बन जाएगा। तो ये क्या एक्सप्रेशन बनेगा बोलो, 3 sin² टी कॉस टू टी बन गया। डॉट 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 लगा दो, देन माइनस। अब ये एलसीएम आ चुका है तो क्या बचा, ऊपर क्या बचा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये टू तो कट चुका था, क्या क्या बचा था, sin³ टी मल्टीप्लाइड बाय sin2t। और ये एलसीएम रूट कॉस टू टी है, वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ पावर है वो, और ये 2 पावर है। टू टू से रूट कट के क्या आ जाएगा, ये कॉस टू टी तो नीचे बचेगा, और एक रूट कॉस टी टू टी ऊपर है, तो नीचे तो है कॉस टू टी, और ऊपर है रूट कॉस टू टी, इससे मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से रूट कॉस टू टी। तो ये टोटल कितनी पावर हो गई, 1 + ½ यानी पावर 3/2 हो गई। समझ आया, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा काम खत्म, यहाँ तक ये फाइनल आ चुका है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन निकाल दो। ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो sin³ टी sin² टी, sin² टी कॉमन आ गया, और बस, और तो कुछ कॉमन है नहीं, sin2t है वहां पे, या तो cos2t है। तो जो भी कॉमन आ रहा है निकालो, sin² टी कॉमन आया, अंदर बचा 3 cos t cos2t, प्लस इधर sin t sin2t, होल डिवाइडेड बाय cos2t टू द पावर 3/2। ये केवल इसका हुआ है अभी तो, अब dy/dt। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आओ। नाउ dy/dt, dy/dt वही सेम प्रोसीजर, इसमें भी समथिंग बाय समथिंग ही है, यानी रूट कॉस टू टी का तो हो जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है, चलो ऊपर वाले का डेरिवेटिव cos³ टी का करो, जैसे पहले sin³ टी का किया, बोलो 3 cos² टी आगे माइनस मल्टीप्लाइड बाय -sin t। ब्रैकेट जरूर लगाना अगर बीच में कोई नेगेटिव फैक्टर आता है तो, क्योंकि कई बार क्या होता है डॉट इतना विजिबल नहीं होता है, हम तो लगा देते हैं, हमको लगा, हमने लगा दिया, लेकिन एग्जामिनर को नहीं दिखेगा, तो ये एक्सप्रेशन ही बदल गया फिर अगर डॉट हटा दूं तो, और ब्रैकेट भी ना लगाऊं तो इसलिए ब्रैकेट लगा दो, उसमें क्या होगा, अगर ये डॉट विजिबल ना भी है तो भी वो अलग से मल्टीप्लाई दिखाई देगा। डॉट आगे, नीचे वाला एक्सप्रेशन रूट कॉस टू टी, देन माइनस, अब नीचे वाला एज इट इज लिख दो पहले तो, नहीं ऊपर वाला एज इट इज लिख दो पहले तो, cos³टी, और नीचे वाले का पहले किया ही था, अभी पहले रूट का करेंगे तो 1/2 रूट कॉस टू टी, फिर रूट के अंदर किसकी बारी है, कॉस टू टी की, सो कॉस टू टी का क्या बनेगा, -sin2t, एंड देन फिर टू टी का क्या बनेगा, 2। ठीक है, 2 से 2 अगेन गया, अगेन वही एलसीएम लेंगे तो इससे ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा बताओ, ये माइनस का है तो पहले माइनस लगा दो, -3 cos² टी डॉट sin t डॉट cos2t, रूट से रूट खत्म हो गया एलसीएम लेने के बाद, माइनस और माइनस प्लस हो गया, अगेन ये क्या बचा, cos³ टी इंटू sin2t, एंड सिमिलरली पिछली बार की तरह ये पावर 3/2 हो जाएगी, एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो गया, cos2t की पावर 3/2। डन, कर दें अब डिवाइड। तो जब अपन डिवाइड करेंगे, स्टेप क्या आएगी नाउ, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय dy/dx which will be equal to what, dy/dt अपॉन dx/dt। ठीक है, विच इज इक्वल टू dy/dt की वैल्यू क्या है, ये -3 cos²टी। अच्छा इसमें कॉमन नहीं लिया इस बार, कॉमन भी तो लो जैसे पिछली बार लिया था, तो बताओ क्या कॉमन आ रहा है, cos²टी। और इसमें देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो हम पहले लिख दूं मैं, cos t इंटू sin2t, देन -3 sin t cos2t।
डिवाइडेड बाय कॉस टू टी टू द पावर थ्री बाय। तो ये एक्सप्रेशन लिख दें अब अपन डिवाइड बाई डी की जगह कॉस स्क्वायर टी, फिर ब्रैकेट में है कॉस टी साइन टू टी, देन माइनस थ्री साइन टी कॉस टू टी डिवाइडेड बाय क्या है कॉस टू टी टू द पावर थ्री बाय टू एंड होल डिवाइडेड बाय अब डी एक्स बाई डी टी, पीछे से देखना पड़ेगा वो भी। इसमें साइन स्क्वायर टी कॉमन है, फिर है थ्री कॉस टी कॉस टू टी, थ्री कॉस टी कॉस टू टी माइनस साइन टी डॉट साइन टू टी, प्लस है सॉरी प्लस साइन टी डॉट साइन टू टी एंड होल डिवाइडेड बाय वही सेम एलसीएम लेके डिनोमिनेटर है नीचे वाले का भी। सो ये पार्ट तो हो जाता है कैंसिल आउट डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ऊपर जो है देखो कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर टी तो बन सकता है टेन स्क्वायर टी और कॉट स्क्वायर टी, लेकिन बाहर अंदर कुछ कटा के चेक करो। अब आंसर मैच करो। क्या? बस? अच्छा। माइनस कॉट थ्री टी, यानी कि ऊपर तो है कॉस थ्री टी और नीचे है साइन थ्री टी, है ना। और कॉस थ्री टी को एक्सपेंड करो क्या बनता है? हम्म। कॉस थ्री टी और नीचे है साइन थ्री टी, है ना। कॉस थ्री टी क्या बनता है बोलो, साइन थ्री टी क्या बनता है बोलो? थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यूब टी। इसमें क्या होता है उल्टा हो जाता है, पहले क्या आएगा फोर कॉस क्यूब टी माइनस थ्री कॉस टी। अब अगर मैं दोनों ही एक्सप्रेशन में साइन टू टी को खोल दूं, साइन टू टी, तो टेल मी ये साइन टू टी एक्सपैंड होके क्या मिलेगा? टू साइन टी कॉस टी, और इधर भी खोल दूं तो टू साइन टी कॉस टी। ठीक है, तो आप देखो ये साइन टी, ये साइन टी कट के बाहर आया, मतलब कॉमन आके बाहर आया, डॉट साइन टी। और इसमें भी, इसमें कॉस टी बाहर आया, कॉस टी कॉस टी, तो ये आया कॉस टी बाहर। अब क्या बचा अंदर? देखो इतना करने के बाद अब क्या बचा बाहर, बताओ पहले तो क्या है? कॉस स्क्वायर टी डॉट साइन टी, और नीचे में भी बता दो लगे हाथ, साइन स्क्वायर टी डॉट कॉस टी। तो कुछ कुछ तो कट गया, जैसे कि साइन टी से स्क्वायर और कॉस टी से स्क्वायर, कॉस टी बाय साइन टी बचा है बाहर। अच्छा जी अब अंदर आओ, कॉस टी टू कॉस स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये क्या है कॉस टू टी को एक्सपेंड करो, अगर इधर कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर में एक्सपेंड करो। तो कॉस टू टी क्या होता है कॉस स्क्वायर में? टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, यही होता है, डिवाइडेड बाय नीचे आओ थ्री कॉस टू टी।
अब नीचे देखो ये साइन टी है ना, तो अब इस कॉस टू टी को साइन टी में एक्सपेंड करो। क्या बनता है, 1 - 2 sin² टी। और उसके अलावा क्या बचा, +2 sin²टी। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन पूरा cos² टी में, नीचे वाला एक्सप्रेशन पूरा sin² टी में, और बाहर भी cos t sin t। ठीक है, इस cos t sin t को अंदर भेजेंगे अभी हम, एक बार के लिए बाहर ही रखो। हाँ जी। अब बताओ, 2 cos² टी में से 3 × 2 = 6 cos² टी गया, 2 cos² टी में से 6 cos² टी गया, तो क्या बचा, -4 cos²टी। और -3 × -1 क्या हुआ, तो 3 - 4 cos² टी हो गया। नीचे आओ, 3 × 1 = 3, एंड देन 3 × 2 वही सेम, -6 sin² टी में +2 sin²टी करो, -4 sin²टी। डन। अब इसमें cos t और इसमें sin t अंदर भेजो, तो ये क्या बन गया, 3 cos t -4 cos³ टी। और इसमें sin t अंदर भेजो, तो 3 sin t -4 sin³ टी। अब नीचे वाला तो sin 3t बन गया, बोलो। ऊपर वाला cos 3t बनेगा अगर ये इधर हो, तो हम क्या करेंगे बताए ना, माइनस साइन को ले लेंगे कॉमन, तो ये अंदर वाला माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो ऊपर वाला क्या बन गया, 4 cos³ टी -3 cos t विच इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर ऐसे, विच इज इक्वल टू व्हाट, cos 3t। और नीचे वाला तो सीधे सीधे sin 3t है, एंड दैट इज फाइनली इक्वल टू, माइनस तो है ही, cos 3t/sin 3t, cot 3t। डन। ठीक है, तो क्या समझे, सिंप्लीफिकेशन पार्ट था मैक्सिमम तो, डिफरेंशिएशन पार्ट भी था बट इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं था जितना कि सिंप्लीफिकेशन पार्ट था। फिर से घूम फिर के क्या बात आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिफाई करना, ये जितना अच्छा सीखोगे उतना ही आगे की चीजें आसान होंगी। ठीक है, तो इतना करने के बाद उसने क्या किया, 2t वाले एंगल्स को खोल लिया सारे। ये 2t वाला एंगल खोला, ये 2t वाला एंगल खोला, और cos 2t sin 2t तो एक ही चीज में खुलता है, 2 sin t cos t 2 sin, लेकिन cos 2t को कभी cos वाले में खोला, कभी sin वाले में, एज पर द रिक्वायरमेंट। ऊपर सारे cos थे तो cos, नीचे सारे sin, उसके बाद तो फिर सॉल्व होता चला गया। ठीक है, कर दूं डिलीट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब पकड़ लेते हैं स्पीड फटाफट से। 7th के बाद 8th हो गया क्या, अब करना है। ठीक है, 8 देखो, शुरू हो जाओ अब, स्टेप्स आप लिख ही लोगे। तो x की वैल्यू, इस बार पैरामीटर क्या है बताओ, t है ना, a को मत मान लेना, a विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ठीक है, तो कर दूं मैं dx/dt स्ट्रेट अवे, dx/dt। a तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट लगा दूं, cos t का डेरिवेटिव -sin t, प्लस log ऑफ समथिंग है ये, है ना, तो log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ, 1/समथिंग, तो 10t/2 वो समथिंग है। तो चेन रूल से 10t/2 का करना है, तो 10 ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² ऑफ समथिंग, तो वो समथिंग अगेन t/2 है। और फिर चेन रूल से t/2 का भी होगा, t/2 का क्या होता है, 1/2। तो ये फाइनली खत्म हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 तो बाहर निकाल दो, यानी a/2 तो बाहर आया, देन व्हाट, -a/2 बाहर ले लो, -a/2। अब आ जाओ, तो क्या करें, sec² t/2 को क्या लिख सकते हैं, हाँ देखो, -sin t तो एज इट इज छोड़ दो, उसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos²t/2। और 10t/2 को क्या लिख सकते हैं, sin t/2 /cos t/2। बस, अब एक cos t/2 से स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा, ये कौन ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर क्यों जाएगा, नीचे ही रहेगा ना ये तो। ये दोनों तो नीचे ही रहेंगे ना, ऊपर तो ये दोनों जाएंगे। तो क्या आ जाएगा ये, -a/2। अब देखो ये t/2 है, तो इसको भी t/2 में चेंज कर दो सबको, तो ये क्या हो जाएगा, -2 sin t/2 सबको हाफ एंगल में चेंज कर दिया, प्लस, आगे बढ़ो,
तो फिर गलती करिए ना, देखो ये प्लस साइन है बीच में, तो अगर प्लस साइन बीच में है तो ये टू पूरा बाहर कैसे आया? अगर टू को पूरा बाहर लिया है तो एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया है तो फिर यहाँ पे भी टू लगाओ, फिर ये टू की जगह क्या हो जाता है, फोर। ठीक है। हाँ अब बढ़ो आगे। तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस टी बाय टू नीचे, एंड साइन टी बाय टू भी हो गया नीचे। डन। साइन टी करने के लिए टू चाहिए, तो टू इधर भी करो, टू उधर भी करो। और जब यही साइन टी हो गया तो फिर उसको क्यों टी बाय टू किया? वो भी साइन टी चलने दो, फिर देखेंगे। तो इसमें से टू, -2 साइन टी लिख दूं उसको फिर से, टी बाय टू में चेंज मत करो, -2 साइन टी। फाइन। ठीक है। क्या बना आप बताओ? -a/2। ये माइनस साइन भी गलत बाहर लिया फिर तो, एलसीएम लेने के बाद तो बाहर फिर प्लस ही है। ठीक है, तो देखो कितनी सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही। ये माइनस साइन क्यों बाहर लिया? माइनस साइन तो अंदर ही रहेगा ना, प्लस है ना बीच में, सब मल्टीप्लाई हो रहा होता तो बाहर जाता। ठीक है। तो ये माइनस साइन अंदर ही है, -2 साइन टी। और इधर क्या बन गया बताओ? 2 डिवाइडेड बाय, बोलो, 2 साइन टी, साइन टी, ओनली साइन टी आएगा ना। ठीक है, एलसीएम लेंगे इधर हम, तो ये क्या बन जाएगा, a/2 साइन टी -2 साइन स्क्वायर टी +2 डिवाइडेड बाय साइन टी। अगर इसमें से मैं टू कॉमन ले लूं बाहर, तो टू से टू कट गया, ए बचा बाहर, और क्या बचा, -sin²t +1, यानी 1 - sin²t। क्या होता है 1 - sin²t? cos²t। समझ आया? डिवाइडेड बाय साइन टी। इसको फर्दर सॉल्व करो, तो ये हो जाता है हमारा, चलो इसको एज इट इज, वैसे तो देखो इसको सॉल्व करके लिखना चाहिए, cos t बाय साइन टी अलग, और सिंगल cos t अलग। लेकिन ये देखो, ये cos t sin t में ही रहे तो बढ़िया है, क्योंकि अब इसको डिवाइड भी करना है किसी से, तो cos t sin t की एक्सप्रेशन उसमें से भी बनने के चांसेस है, तो वो कट जाएगा। तो इसलिए मैं इसको cosec या sec में नहीं चेंज करूंगा, इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है y वाली टर्म, वो तो बहुत ईजी है, उसको तो स्ट्रेट अवे यूं ही देखते ही कर दो। क्या बनेगा, dy/dt बन जाएगा a cos t। कर दें आप डिवाइड। हम्म। dy/dx हो जाता है dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। सो dy/dt की वैल्यू है हमारे पास a cos t, और उसकी वैल्यू है हमारे पास a cos² t डिवाइडेड बाय साइन टी। तो क्या क्या कट गया, a से a खत्म, और cos t से स्क्वायर खत्म, तो नीचे क्या बचा, साइन टी ऊपर आ गया, साइन टी बाय कॉस टी, यानी कि टेन टी। आंसर चेक करो, मैच हो रहा है? समझ आया ना, साइन ऊपर चला गया, कॉस एक बचा है, तो साइन टी बाय कॉस टी 10। समझ आया? क्लियर है? तो अगेन सिंप्लीफिकेशन पार्ट ज्यादा था। ठीक है। अभी नाइन्थ वाला कर लिया, हो गया, इजी था। टेंथ वाला ये भी हो गया। 11th लास्ट क्वेश्चन करना है इस एक्सरसाइज का, चलो जी। लास्ट क्वेश्चन देखो, x = √(a sin−1t), y = √(a cos−1t)। तो वही सेम चीज स्टार्ट कर देते हैं हम, dx/dt पहले कर देते हैं। बोलो, dx/dt निकालेंगे, dx/dt t ही पैरामीटर है यहाँ पे, तो बोलो क्या होगा उसमें, रूट है सबसे पहले, तो रूट को सॉल्व करेंगे तो, हाँ, हाँ, a⁴sin−1t। फाइन। चेन रूल से a⁴sin−1t का क्या होगा, क्यों? sin−1t कांस्टेंट, a तो कांस्टेंट है लेकिन sin−1t कांस्टेंट नहीं है ना। a⁴x का क्या जीरो करते हो क्या? a तो कांस्टेंट है ना, क्यों नहीं करते? क्योंकि ऊपर वेरिएबल है ना। कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल की तरह ट्रीट करो उसको। क्या होता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव? सेम वही, तो a टू द पावर है ना, a टू द पावर sin−1t, बस छोड़ दें। यही होता है एक्सपोनेंशियल का।
ए टू द पावर एक्स का बस ए टू द पावर एक्स ही होता है। लॉग बेस ई लगाने की जरूरत नहीं, लॉग ए लिख दो बस, है ना। तो ये किसका डेरिवेटिव हुआ है, ये ए टू द पावर साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव हुआ है। पहले किसका हुआ, रूट का, फिर किसका हुआ, एक्सपोनेंशियल का। अब एक्सपोनेंशियल के बाद अगेन चेन रूल से साइन इनवर्स टी का भी करो, क्या होता है साइन इनवर्स टी का। हाँ, रूट, हाँ टू नहीं आएगा, वन डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, हो गया सारा काम। कुछ कट रहा है कहीं, कहीं कुछ नहीं कट रहा है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ डी वाई बाई डी टी करूंगा जब मैं इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऐसे ही एक्सप्रेशन एज इट इज रखने पड़ेंगे बस, है ना। कर दो चलो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए टू द पावर साइन इनवर्स टी डॉट लॉग है, ये पार्ट ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा, टू रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी डॉट रूट वन माइनस टी स्क्वायर। इसको मैं एक्स भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो, है ना, एक्स की वैल्यू यही है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, डी वाई बाई डी टी पे आ जाओ अब। डी वाई बाई डी टी में कॉस इनवर्स टी है, तो यही सारा तामझाम होगा। सबसे पहले रूट करेंगे, वन डिवाइडेड बाय टू रूट, बोलो ए टू द पावर, बोलो कॉस इनवर्स टी, फिर कॉस इनवर्स टी का ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी का ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए, फिर कॉस इनवर्स टी का माइनस वन बाय रूट वन माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सिम कंपाइल करके लिख दो। तो क्या क्या बचा, ए माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाय में टू रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी रूट वन माइनस टी स्क्वायर। चलो, जब अब हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो नीचे वाले एक्सप्रेशन से ऊपर वाला एक्सप्रेशन डिवाइड होगा। देखो, हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में या सारे क्वेश्चंस में पहले डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, डी वाई बाई डी टी सेकेंड स्टेज पे निकालते हैं, तो कई बार गलती से हम इसको उससे डिवाइड कर देते हैं। इससे बचना है तो फिर पहले डी वाई बाई डी टी निकालो, या फिर अपना मेंटल जो है सेंस वो स्ट्रांग रखो कि इसी को इससे करना है। ठीक है, तो क्या क्या कट जाएगा, देखो टू से टू कटेगा, इससे ये डिवाइड हो रहा है, इससे ये डिवाइड हो रहा है, ये इससे कट जाएगा, है ना। और ये जो है माइनस तो आएगा ही आएगा, ये किससे कटेगा, लॉग ए से लॉग ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस ए दिस। अच्छा, अब एक चीज और बताओ, माइनस तो है अपनी जगह, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी और नीचे रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी है, तो ऊपर इस पूरे की एक तरीके से वन पावर है और नीचे इस पूरे की हाफ पावर है, तो वन माइनस हाफ क्या हो गया, हाफ रह गया। यानी ऊपर में माइनस के बाद रूट ऑफ कॉस ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी रह गया। और नीचे में आ जाओ, सेम वही, इधर इसकी पावर वन है और इसकी पावर हाफ है, तो नीचे में भी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी रह गया। अब देखो माइनस तो आएगा, ये रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी क्या था, वाई, और रूट ऑफ ए टू द एक्स ए टू द पावर साइन इनवर्स टी क्या था, एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, माइनस वाई बाई एक्स, यही प्रूव करना था आपको। चलो, ये तो अपन ने इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया और प्रूव कर दिया। लेट से ये ऑब्जेक्टिव आता या कम वेटेज का आता, तो क्या करता मैं, तो मैं इसको ये से कर सकता था कि एक बार आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा, दिस इंटू दिस डॉट, ये बनेगा, यानी होल रूट ऑफ, ऐसे इनको प्रोडक्ट कर रहा हूं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी हो जाएगा ये। और साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है, पाई बाय टू। तो ये एक्सप्रेशन जो है किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स वाई। तो ये एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट वैल्यू बन गई, टी रहित हो गया। अब इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में लास्ट में एक नोट लिखा था कि एक्स इंटू वाई अगर एक कांस्टेंट वैल्यू मिले,
विच इज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो dy बाय डी एक्स हमेशा माइनस वाई बाई एक्स होता है। अच्छा, अगर कोई कहे कि सर ये क्यों होता है, इधर से ये क्यों होता है, तो इसको फर्दर आप डिफरेंशिएट कर दो। चलो एक्स वाई को आप डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाओ। एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज, और वाई का डी वाई बाय डी एक्स, और उधर तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, 0, तो यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे तो वाई उधर जाके माइनस वाई और एक्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कहे कि सर मैं डायरेक्ट नहीं करना चाहता, तो ये भी सब्जेक्टिव पैटर्न ही है। मैंने एक्स इंटू वाई निकाला, एक्स वाई एक ये मिल गया मुझे, एक्स इंटू वाई ये मिल गया। उसके बाद फिर मैंने इधर से इधर ये डायरेक्ट नहीं लिखा, इधर से इधर फिर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो वहां से डी वाई बाई डी एक्स ये बना है। ठीक है, तो ये इतना सारा तामझाम करने से हम बच जाएंगे। ठीक है, होवर एक्सरसाइज डन। समझ में आ गया पैरामेट्रिकली फाउंड फंक्शन। अब इसको पकड़ के रखना, ये पैरामेट्रिकली फॉर्म फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज में थोड़ा सा विकराल रूप धारण करेंगे, या विकराल रूप क्या धारण करेंगे, थोड़ा सा एडवांस बन के आएंगे। कुछ टॉपिक्स के कॉम्बिनेशन में बन के आएंगे। अभी तो ये सिंपल केवल और केवल इस एक्सरसाइज में पैरामेट्रिकली फॉर्म फंक्शन है, लेकिन जो पीछे टॉपिक किए हैं उनके कॉम्बिनेशन के साथ इनके क्वेश्चंस इस तरीके से मिसलेनियस में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उससे भी सरल टॉपिक है, और शायद लास्ट टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम है कोर्स में, चेक किया है आपने, चेक करना, पहले चेक करना। मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज द टॉपिक नेम। हम्म, तो देखो हम जब नोट्स बनाएंगे तो इस टॉपिक को हम रेदर देन राइटिंग इट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हम इसको लिखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। टॉपिक का नाम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्यों, पहले वो समझते हैं। हम्म, देखो जब अपन y को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो y डैश बनता है। अगर मैं ये y डैश एक फंक्शन ऑफ x है, भाई ये एक फंक्शन ऑफ x है, y कौन, अगर मैं y को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो y डैश बनेगा। तो ये y भी एक फंक्शन ऑफ x है, तो दोबारा में y डैश भी तो एक फंक्शन ऑफ x है। मानते हैं कभी कभार कांस्टेंट आ जाता है, लेकिन कांस्टेंट को भी फंक्शन ऑफ x की तरह ट्रीट किया जा सकता है ना, तो ये भी तो फंक्शन ऑफ x है। तो आप इसको यहां से पढ़ो, नया क्वेश्चन इसको बनो, इसको पढ़ो, उसको मत पढ़ो, नया क्वेश्चन ही यही है, तो उसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं। तो उसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा y डबल डैश। इस वाले डेरिवेटिव को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यानी कि अब तक जो आप डेरिवेटिव निकाल रहे थे पिछले 6 एक्सरसाइजेस में, वो था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव निकाल दें तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, पॉसिबिलिटी तो ये भी है, फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी तो फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इसको फिर से अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई ट्रिपल डैश, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। एंड दिस प्रोसेस कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइट टाइम्स। जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव मिलेगा। ऑर्डर बोलते हैं इसको, डिग्री नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर और डिग्री में डिफरेंस है, आगे चल के डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सीखेंगे। ऑर्डर अलग चीज है, डिग्री अलग चीज है। तो ये ऑर्डर है जितनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब हमारे कोर्स में ओनली सेकेंड ऑर्डर है, टॉपिक का नाम क्या है, सेकेंड ऑर्डर। हम उसको हायर ऑर्डर की तरह पढ़ रहे हैं, यानी एक ऑर्डर से बड़े ऑर्डर जितने भी होते हैं, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर होते तो कितने भी हो सकते हैं, बट हमारे कोर्स में ओनली एंड ओनली सेकेंड ऑर्डर तक ही है, उसके बाद नहीं है। बट उसके बाद हम आगे क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता है। ठीक है,
अगर आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए पॉइंट निकाल लिया, ये एज ए फंक्शन निकाला था, फिर अगेन ये एज ए फंक्शन निकाला था, फिर अगेन एज ए फंक्शन, तो जब तक आप एज ए फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करते जा रहे हो तो वो ऑर्डर आप बढ़ा सकते हो बार बार उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीपल टाइम। लेकिन अगर आपने किसी भी स्टेज पे एट ए पॉइंट निकाल लिया, मान लो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने वाई डैश एट सम पॉइंट यानी कि एट सम पॉइंट एक्स इक्वल टू कुछ निकाल लिया, या वाई डबल डैश भी आप एट सम पॉइंट निकाल लिया, वाई ट्रिपल डैश भी निकाल लिया, जिस भी ऑर्डर पे या जिस भी स्टेज पे आपने एट सम पॉइंट डेरिवेटिव निकाल दिया, तो उसके बाद अगला ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं होगा। जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 3 निकाल दिया, तो अब इस जो भी आंसर आया इस वैल्यू का सेकंड ऑर्डर नहीं बन सकता। सेकंड ऑर्डर तभी बन सकता है जब वो एज ए फंक्शन डिफरेंशिएटेड रखा हुआ है हमारे पास, क्योंकि वो तो कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी, फिर वो एज ए फंक्शन है ही नहीं। तो एज ए फंक्शन डिफरेंशिएट तभी होगा जब पिछली चीज एक फंक्शन। समझ गए? ये चीज समझ गया, बस दैट्स इट, यही टॉपिक है ना। वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट द एक्सरसाइज। फटाफट से नोट सेक्शन देख लो, एक पैराग्राफ का एक्सरसाइज है बस, एक पैराग्राफ के नोट्स हैं बस। Suppose a function is given as y equal to fx. When we differentiate the given function y with respect to x, we obtain what? The first order derivative, which we simply say that अच्छा सिंपल अगर डेरिवेटिव बोला है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर है। नाउ वी कैन सी दैट द डेरिवेटिव obtained is again a function of x, again a function of x. So when we again differentiate it with respect to x, we obtain the second order, and the process can be continued further to obtain a third order derivative, the fourth order derivative, and so on, provided that they exist. किसी भी ऑर्डर पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट यानी डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन, तब तक ही आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो ना। मान लो डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो कैसे निकालो? ठीक है, क्लियर? इन सिंपल टर्म्स। अच्छा, अब इनको डिनोट कैसे कराते हैं ना, वो भी देख लो। अभी अपन ने y का y डैश लिखा, फिर y का y डैश का डबल डैश, लेकिन मान लो अगर नोटेशन शुरू से ऐसे चल रहा है तो इसको लिखेंगे हम d2y बाय डी एक्स टू। अब वो क्यों और कैसे, और इसको लिखेंगे हम d3y बाय डी एक्स थ्री। वो क्यों और कैसे वो देखते हैं अभी, है ना। चलो पहले ये पढ़ो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मींस द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर बोलो, मींस द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, तीन बार डेरिवेटिव। तो इस तरीके से एंड सो ऑन हम फर्दर करें। ये मीनिंग हो गया इसका। अब नोटेशन देख लो फटाफट। जनरली जब सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है तो हम डैश को प्रेफर करते हैं कि डैश लगाना आसान है ना। लेकिन नोटेशन सारे के सारे आप चेक करो, देखो डैश वाले तो बहुत सारे हैं, उतनी बारी डैश लगा दो, जैसे वाई डैश का हो जाएगा वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश। सिमिलरली अगर आपने एफ डैश एक्स लिखा है तो उसमें भी डैश बढ़ा देना, एफ डबल डैश एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स। ये सीखना है मेन, तो ये कैसे हुआ। तो देखो, फंक्शन था सबसे पहले वाई, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो उसमें मैं क्या नोटेशन लगा देता हूँ, डी वाई डी एक्स। तभी तो ये डी वाई बाई डी एक्स बनता है। अब मेरे पास ऑलरेडी नोटेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो जब मैं अगेन इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अगेन इस पे डी बाई डी एक्स लगाऊंगा, तो डी डी दो बार हो गया, तो मैं लिख देता हूँ डी स्क्वायर वाई। और डी एक्स दो बार हो गया, तो डी एक्स स्क्वायर। हालांकि ये डी एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसको लिखा जाता है डी एक्स स्क्वायर सिंपली एस। ठीक है, फिर अगेन अब मेरे पास क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है। अब अगेन मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स लग जाएगा। डी कितनी बार हो गया, तो डी क्यूब वाई, और ये डी एक्स डी एक्स डी एक्स, तीन बार डी एक्स क्यूब। तो इस तरीके से नोटेशन चलते जाते हैं। डैश का समझ आई गया। अच्छा, ये वाले नोटेशन बहुत ही कम यूज होते हैं हमारे कोर्स में, तो शायद ही कहीं यूज हो रहे हैं, ये दूसरी बुक्स में यूज होते हैं, आर एक्स अग्रवाल आर डी शर्मा में। अगर ऐसा नोटेशन दिख जाए तो वाई वन का मतलब एक बार डेरिवेटिव किया हुआ है, वाई टू का मतलब दो बार किया हुआ है, वाई थ्री का मतलब तीन बार किया हुआ है। तो कैपिटल डी लिखा हुआ है, कैपिटल डी वाई, कैपिटल डी स्क्वायर वाई, कैपिटल डी क्यू वाई, ये सारे नोटेशन। तो ये नोटेशन आप इग्नोर भी कर सकते हो इधर वाले तो, क्योंकि बहुत ही रेयरली यूज होते हैं। ये वाले तो आपको सीखने ही पड़ेंगे, इधर वाले तो आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं यूज हो ही रहे हैं मोस्ट। अभी इस चैप्टर के अंदर तो यही यूज होंगे, ये वाला। फिर आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या ये बड़ा नोटेशन लिखना मुश्किल होता है या हैक्टिक होता है, तो फिर ऐसे वाला भी यूज हो जाता है। ठीक है, चलें एक्सरसाइज पे। दो बार डिफरेंशिएट कर देना, ऐसे मान लेना एक में ही दो क्वेश्चन है।
मीन वैल्यू थ्योरम अभी, रोल्स थ्योरम अभी हमारे कोर्स में है नहीं, तो उसको कर देते हैं क्लोज। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज पार्ट, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर। इजी क्वेश्चंस निपटाओ या सारे ही निपटा दो, 10 मिनट में हो जाएंगे सारे, कुछ भी नहीं है। तो देखो, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 10। 1 से लेके 10 में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। हेयर द गिवन फंक्शन इज दिस। तो इस गिवन फंक्शन को हम y ले लेते हैं। y इक्वल टू x² + 3x + 2। दिस इज द गिवन फंक्शन। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालो। डायरेक्ट तो सेकंड ऑर्डर निकलेगा नहीं, क्या स्टेप आएगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट। जब पीछे भी है इसमें, चलो 10 तक कर लो आज, फिर पीछे वाले जो है ना, वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन पैटर्न पे है, वो कल करेंगे। वी गेट, नीचे इसी पैटर्न के सवाल है जो 11वां है ना। वी गेट dy/dx हो जाएगा वो, और x² का, और 3x का, और 2 का, तो 2x + 3। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू। वी गेट dy/dx अगेन बिकम्स व्हाट? सेकंड नोटेशन बताओ सेकंड ऑर्डर का। dx²। ठीक है, 2x + 3 में 2x का, और 3 का, 0, तो 2 + 0 2। ठीक है, तो एक चीज नोटिस करो, जब क्वाड्रेटिक था तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव लीनियर मिला, और जब लीनियर था तो सिंगल डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कांस्टेंट मिला। तो एक एक पावर कम होती जाती है पॉलिनॉमियल की, तो क्वाड्रेटिक से लीनियर, लीनियर से कांस्टेंट। ठीक है, आंसर 2 आ गया, चेक करो। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है? x⁻20, है ना। y इक्वल टू x⁻20। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, तो x⁻20 का क्या बनेगा? 20 × x⁻19। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 20 तो कांस्टेंट रहेगा, फिर 19 नीचे आ जाएगा, और x⁻18। तो क्या आंसर आ जाएगा? 380। x⁻18 चेक करो। देखो 20 पावर थी, 2 पावर कम हो गई, फाइनली हर बार एक पावर कम होगी व्हेन वी डिफरेंशिएट, है ना। थर्ड पे आओ। अब प्रोडक्ट रूल है हमारे पास, है ना। तो y को ले लिया हमने x.cos x, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा x.cos x पे, तो x का डेरिवेटिव 1, cos x विल रिमेन द सेम, माइनस, अब x विल रिमेन द सेम और cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x, तो 1 × cos x माइनस माइनस प्लस x साइन x, सही है। आंसर थोड़ी ना, आंसर थोड़ा ना कह रहा हूँ मैं अभी, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है ना, इधर सही है क्या कैलकुलेशन सिंप्लीफिक? कहाँ? अच्छा, अपन प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ प्लस आएगा तो ओवरऑल माइनस आएगा। ठीक है, चलो अब अगेन डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर आगे क्या है? माइनस, फिर एक ब्रैकेट लगाओ क्योंकि आगे अगेन प्रोडक्ट रूल है, तो x का डेरिवेटिव 1, साइन x विल रिमेन द सेम, प्लस x विल रिमेन द सेम, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। फाइनली इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन x, माइनस 1 × साइन x, वही साइन x, फिर माइनस x cos x। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन x माइनस x cos x। चेक करो आंसर, माइनस कॉमन ले लें तो 2 sin x प्लस x cos x। ठीक है, मैच कर रहा है, टू माइनस साइन कॉमन लिया इन्होंने, यही आंसर है। चलो फोर्थ पे आ जाओ।
हम्म लॉग एक्स, वाई इक्वल टू लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का, अब 1/x को पॉलिनोमियल की तरह देखेंगे, डायरेक्ट याद करवाया था, वैसे तो याद करो, माइनस आंसर। और नहीं, अगर सिंप्लीफाई करके करो तो x⁻−1 है। तो x⁻−1 का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो -1 बाहर, और ये हो जाता है x⁻−2 यानी -1/x। ठीक है, चले नेक्स्ट में। अगला है x³ लॉग एक्स। काफी सरल सरल से आ रही हैं। x³ लॉग एक्स, तो अब लगेगा आपका चेन रूल। x³ का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स सेम, प्लस x³ विल रिमेन द सेम, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। सिंप्लीफाई करो उसको, 3x² लॉग एक्स, और एक x कट गया तो +x²। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर पे आओ। सेकेंड ऑर्डर में देखो, पहली टर्म है 3x² लॉग एक्स, तो 3 तो कांस्टेंट है, और x² log x वैगन प्रोडक्ट रूल, तो x² का डेरिवेटिव, log x विल रिमेन द सेम, x² विल रिमेन द सेम, log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस दूसरी टर्म x², उसका डेरिवेटिव 2x। 3 × 2x लॉग एक्स, 6x log x, प्लस x कट गया, 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x 5x, तो 6x log x प्लस 5x। ये भी कर सकते हैं कि x को कॉमन ले लें, तो 6 log x प्लस 5, और 6 log x को भी फर्दर क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ? 6 log x को log x की पावर 6। अब देख लो किस फॉर्म में आंसर है, इस फॉर्म में होगा ना। ठीक है, हम देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में भी x कॉमन निकाल सकते थे, तो क्या बन जाता, 3 log x प्लस एक्स। फिर हम इन दोनों में चेन रूल लगा सकते थे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अब स्पीड पकड़ लो फटाफट से, 10 तक करो। सिक्स क्या है, e⁻x sin 5x। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं, y डैश। तो e⁻, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, e⁻x का और sin 5x का। क्यों कर रहे हो, होगा क्या? जब e⁻x का कर लिया तो sin 5x का भी करोगे, दोनों का करोगे, तो फिर sin 5x विल रिमेन द सेम। अब कोई कहे सर दोनों ही सेम रख दिया आपने, दोनों सेम नहीं रखे, e⁻x का किया है पर वो सेम ही है। अब e⁻x सेम है, अब करो sin 5x का करो, और फिर 5x का, तो 5 इधर लगा दूं, और cos 5x लिख दूं उसको। हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म। सेकेंड ऑर्डर, अच्छा इसमें अगेन e⁻x चाहो तो कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचता है, sin 5x प्लस 5 cos 5x। अब जब मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो चेन रूल लगेगा इन दोनों में, तो e⁻x का e⁻x, और ये फंक्शन सेम है, sin 5x प्लस 5 cos 5x, प्लस, अब e⁻x सेम है, और अब अंदर वाले का कर रहा हूं, तो sin 5x का क्या बनता है, अभी किया था हमने, इसका क्या बनेगा, +5 तो एज इट इज, आगे बोलो। cos 5x का, एक 5 भी बाहर आएगा, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो -25 sin 5x हो जाएगा, सही है, डन। अगेन e⁻x इन दोनों में से भी कॉमन ले लो, क्या बचा, sin 5x, और इधर -25 sin 5x, यानी कि -24 sin 5x। ठीक है, फिर इधर 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x, यानी 10 cos 5x। ये प्लस में वो नहीं गए, आंसर चेक करो, 2 भी कॉमन ले लो, तो 5 बचा, और उधर 12 बचा। अभी ठीक है, डन। कौन सा किया, सिक्स। कम टू द सेवंथ वन, आ जाओ, बोलो क्या करेंगे सबसे पहले। वाई डैश निकालेंगे, तो पहले किसका, e⁻6x का बताओ। आगे, e⁻6x का हो गया सारा, 6x का भी तो होगा, 6। अब cos 3x एज इट इज, प्लस, अब e⁻6x एज इट इज, अब cos 3x का करो, 3 sin 3x कर दें। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो उसको थोड़ा सा,
कुछ कॉमन आ रहा है, e⁻6x कॉमन आ रहा है ना, और 3 भी कॉमन आ रहा है। तो 3 e⁻6x, या एक काम करो, 3 को एक बार अंदर ही रहने दो, e⁻6x को ही लो एक बार कॉमन। क्या बचा, 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x। अगेन वाई डैश निकाल, आई डबल डैश निकाले हम। तो e⁻6x पहला फंक्शन है और ये ब्रैकेट दूसरा फंक्शन है। तो e⁻6x का डेरिवेटिव वही जो पहले किया था, 6e⁻6x। दूसरा फंक्शन विल रिमेन द सेम, प्लस अब e⁻6x विल रिमेन द सेम, और अब ब्रैकेट वाले का करो, तो 6 cos 3x का करो, माइनस 6 3 जा 18 sin 3x, और इसका करो माइनस 3 3 जा 9 cos 3x। अब सिंप्लीफाई करो, तो e⁻6x को एक बार कॉमन निकालो। क्या बचा, cos 3x की टर्म्स गिनो, 6 6 जा 36 cos 3x, और उधर -9, 36 - 9 27 cos 3x, और इधर 6 3 जा 18, -18 और -18 यानी -36 sin 3x। अब अगेन इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 27 36 में से 9 कॉमन आ जाएगा, तो इधर 3 बचेगा, इधर 4 बचेगा। 9 को बाहर निकाल दो, इधर 3 इधर 4, चेक करो आंसर, मैच हो गया टर्म टू टर्म। चलो, 8 tan 1x का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार करो, क्या बनता है, हम्म हम्म स्क्वायर। दोबारा करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, ये लिख सकता हूं मैं 1 + x² की पावर -1। ठीक है, दोबारा करो तो -1 नीचे, और 1 + x² की पावर -2। चेन रूल से 1 + x² का करेंगे तो 2x, तो 2x इंटू -1 यानी -2x, और ये नीचे आ जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर। आंसर देखो। ठीक है, अब शॉर्ट में चलें तो देखो, 1 + x², 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + x² का डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, मुझे बताओ। 1/x का क्या होता है, -1/x²। तो इसको 1/x की तरह ट्रीट करता मैं, तो -1 बाय इस पार्ट का होल स्क्वायर, लेकिन चेन रूल से इसका भी करता, 2x, इसको सिंप्लीफाई करता तो भी ये आता। मतलब इसको 1/x की तरह ट्रीट करो, तो 1/x का क्या होता है, -1 बाय उस समथिंग का स्क्वायर, और समथिंग है 1 + x², तो 1 + x² का स्क्वायर, लेकिन चेन रूल से 1 + x² का फिर से करा तो 2x। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन टेक्निक्स को जितना फास्ट कर सकते हो वो सीखो। टॉपिक्स तो नए नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन टेक्निकली इतना कोई साउंड टॉपिक थोड़ी ना है, साउंड मतलब इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक थोड़ी ना है। सीख तो डिफरेंशिएशन करना ही रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस में। लॉग ऑफ लॉग एक्स, पहले बाहर वाले लॉग का करो, तो लॉग ऑफ समथिंग यानी 1/समथिंग, फिर अंदर वाले लॉग का करो, लॉग एक्स का एक्स, तो सिंप्लीफाई किया तो 1/x log x। अब ऐसे में सोचना है कि 2 बार कर दिया तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, सिंगल ऑर्डर ही है। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं। अब इसको हाल फिलहाल के लिए वही पिछली बार की तरह लिख लो, x log x की पावर -1। अब x log x की पावर -1 में पहले पॉलिनोमियल है -1, तो -1 बाहर आएगा, और x log x की पावर हो जाती है -2, एक और पावर और माइनस हो जाती है। अब चेन रूल से इस पूरी चीज को x log x के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई ओ करो, मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव 1, log x एज इट इज, प्लस x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1/x, x खत्म। क्या बनाइए, -1 डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाइड बाय log x +1। तो इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, -log x +1 डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर, या x² log x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, इसी में ही माइनस बाहर ले लिया। चलो, लास्ट क्वेश्चन देखो, 10th वन, साइन ऑफ log x। तो y डैश क्या हो जाता है, साइन का कॉस ऑफ समथिंग, चेन रूल से log x का 1/x, तो सिंप्लीफाई कर दें तो कॉस ऑफ log x/x। ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट होता है। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पे चलते हैं, तो समथिंग बाय समथिंग मिल गया, समथिंग बाय समथिंग में नीचे वाले समथिंग का स्क्वायर, ऊपर वाले समथिंग का डेरिवेटिव बताओ, कॉस ऑफ समथिंग का, और चेन रूल से log x का भी करो 1/x, और इनटू नीचे वाला फंक्शन x विल रिमेन द सेम।
भाई इतना पार्ट तो केवल ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे वाला फंक्शन विल रिमेन द सेम। माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन विल रिमेन द सेम और नीचे वाले फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव 1। डन। तो ये क्या हो जाता है, एक्स एक्स कट भी जाता है, तो क्या आ जाता है, माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसमें से लॉग एक्स कॉमन ले लूं? नहीं, ये कॉस के साइन के अंदर अगर ये एक्स एक्स होता ना एक्स्ट्रा में, तब लॉग एक्स कॉमन आ सकता था, क्योंकि वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो जाता। इसमें ज्यादा ज्यादा माइनस बाहर ले सकता हूँ, तो साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, आगे बोलो, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ समथिंग प्लस कॉस ऑफ समथिंग क्या होता है, ये सम हो चुका है ऑलरेडी, प्रोडक्ट टू सम हो चुका है, तो सम से पीछे वापस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, रिवर्स रूल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर है ही सही। अच्छा सॉरी, साइन ऑफ लॉग एक्स है, लॉग ऑफ साइन एक्स नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होगा, यही आंसर है। अगर ये log ऑफ साइन एक्स होता तो करते हैं ना, साइन ऑफ लॉग एक्स को कैसे करें? देखो मैच करो, यही आंसर है क्या, माइनस को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो 11th वाला भी कर डालो, तो नीचे अगले शीट वाला कर लेंगे फिर कल। अब हिंट मिल जाएगा कल किस टाइप के सवाल है ना। देखो आपको पहले तो क्या करना है, एक फंक्शन गिवन है, उसमें आपको d2 y/dx2 निकालना है, यानी दो बार डिफरेंशिएट कर देना है, और फिर इस इक्वेशन को साबित करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है, LHS RHS बराबर है। तो इस इक्वेशन को साबित करने के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए, y और d2 y/dx2, y तो है ही, तो यानी कि पहला काम क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2 y/dx। तो ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx। फर्स्ट ऑर्डर में क्या मिल जाएगा, dy/dx, फिर 5 cos x का -5 sin x -3 sin x का 3 cos x, ये फर्स्ट ऑर्डर मिल गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट d2 y/dx²। करो फिर से, तो -5 का -5 sin x का cos x, -3 का -3 और cos x का -sin x, तो +sin x। डन। अब आपको जो साबित करना है उसको उठा लो, क्या है, d2 y/dx² प्लस वाई, पुट करो वैल्यूज, d2 y/dx² यानी -5 cos x +3 sin x, प्लस वाई की वैल्यू ऊपर से उठाओ, 5 cos x -3 sin x, इसको सिंप्लीफाई करो, तो -5 cos x से +5 cos x और +3 sin x, आंसर क्या है, 0, विच इज अवर RHS प्रूव्ड। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकता हूं मैं, कि ये जो है इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो क्या बचता है, बोलो। और 5 cos x -3 sin x तो वाई है, तो इसको मैं -y लिख सकता हूँ, इस -y को उधर बुला लूं, तो d2 y/dx² -y इधर आया तो =0, तो यहां से भी इक्वेशन प्रूव हो जाती है। तो LHS RHS अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी देखो dy/dx कहीं काम नहीं आया, लेकिन कल जो सवाल करेंगे उसमें जो ये इक्वेशंस प्रूव करवाएगा, उसमें dy/dx भी कहीं ना कहीं काम आ सकता है। देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव काम आ रहा है, सेकंड ऑर्डर, तो आपको तीन चीजें होंगी, y1 y2, यानी y तो ओरिजिनल फंक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, इनके कॉम्बिनेशन से कुछ 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 आपको प्रूव करना है। तो ये हम कल देखेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम एक बार रिसर्च करके आना, आपके कोर्स में है या नहीं है। ठीक है, चलो जी, ये कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग।